हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्विच टू मैथ। आई एम सूरज शर्मा। लेट्स लर्न समथिंग। आज हम क्या करेंगे, एक वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारे पास क्लास 10th में, स्टैटिस्टिक्स। क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। होता क्या है स्टैटिस्टिक्स, पहले ही समझो आप। कुछ डाटा आपके पास अवेलेबल है, उस डाटा के ऊपर कुछ फॉर्मूलाज, कुछ टूल्स हम लगाते हैं और उससे कुछ इंटरेस्टेड क्या निकालते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं। जैसे कि मीन, मोड, मीडियन, ये तीन चीजें आपने अच्छे से पढ़ी हुई है। और क्या होता है, डाटा दे रखा है, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, बार ग्राफ, ठीक है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या नाम है, पाई चार्ट में हम करते हैं। तो ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। यानी इंटरेस्टेड वे में डाटा को शो करना, उसको इंफॉर्मेटिक वे में शो करना, उससे कुछ चीजें निकालना, कुछ जैसे मीन निकालना, मोड निकालना और क्या नाम है, मीडियन निकालना, ये सब हम जो है स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही काम भी आता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसके अंदर कंपनी की ग्रोथ दिखाने के लिए कितना ग्रोथ किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, सारा काम जो यहाँ पर ग्राफिकली और एक रिप्रेजेंटेटिव वे में जब किया जाता है ना, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, सो आज उसी के बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं। तो क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। देखो, आपने क्लास 9th में जो पढ़ा है ना, वो क्या है, अनग्रुप डाटा के ऊपर काम किया गया था, मीन निकाला। यहां पर जब हम मीन निकालेंगे ना, वो किस पे होगा, ग्रुप डाटा पे होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी फाइंड करते हैं ग्रुप डाटा। तो ग्रुप मीन निकालने के लिए हमारे पास तीन तरह के मीन हम इस 10th क्लास में निकालते हैं। पहला कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड एंड तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। बट ड्यू टू कोविड क्या हुआ, अभी जो है स्टेप डेविएशन मेथड हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हम उसको ना पढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे अभी हम, हाउ टू फाइंड मीन बाय द डायरेक्ट मेथड एंड द अज्यूम्ड मीन मेथड। अब इस मीन को निकालने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, यानी हमें क्या चाहिए, टूल्स चाहिए। तो टेबल बनाओगे, टेबल कैसे बनाओगे, जैसे मैंने एक ये लिया, ये 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ताकि क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। इसको हम दोनों तरीके से भी इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक कहते हैं, एक सर्वे है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, एक सर्वे है, बच्चों ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में वो घर घर गए और जाकर ये पूछा कि भाई आपके घर में कितने प्लांट्स हैं। तो 0 से लेकर 2, यानी इतने हाउसेस के अंदर उनको पता लगा कि भाई एक ही, मतलब हर घर में एक एक प्लांट है। 2 से लेकर 4 के बीच में, यानी नंबर ऑफ प्लांट, यानी यहाँ पर सॉरी मैं उल्टा बोल गया, यहाँ क्या है कि 0 से लेकर 2, यानी जिसके घर में एक प्लांट है या फिर 2 प्लांट है, ऐसे कितने घर थे, एक घर था। ठीक है, 2 से लेकर 4 प्लांट जिस घर में थे, वो कितने घर थे, 2 घर थे हमारे पास। 4 से लेकर 6 तक सर्वे में पता लगा कि भाई जिसके किसी घर में 4 और 6 के बीच में जितने प्लांट्स हैं वो कितने हैं, 1 हाउस होगा। ऐसे करके ये सभी पूरा, ये नीचे हाउसेज है और ये नंबर ऑफ प्लांट्स है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, मीन। तो सबसे पहले हम टेबल बनाने सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 0 से 2, 2 से 4, देन 4 से 6, 6 से 8, फिर 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है भाई, अब यहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से में कितना है, 1 2, देन 1, ब्लू सामने लिखना है इसके, 5 6 2 एंड लास्ट एंड फाइनल 3। लो जी, ये तो हमारे पास जो गिवन था वो है। अब हम बात करते हैं इसकी डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड क्या निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए भाई, मीन निकालने के लिए। तो क्या होता है डायरेक्ट मेथड, मीन कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एक्स के ऊपर बार, दैट इज द मीन। मीन हो गया यहाँ पर, देन इज इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास, इसका नाम बताऊंगा अभी मैं, आगे लिखा जाता है FI XI, सब एक्सप्लेन करूंगा। ये FI क्या है, XI क्या है, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं, नीचे FI आता है, ये फॉर्मूला होता है किसका, मीन का। इसको क्या बोलते हैं भाई, समेशन या सिग्मा। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, समेशन। क्या होता है ये, समेशन। समेशन मतलब सम ऑफ, क्या होता है, सम ऑफ। तो यहां पर क्या है, सम ऑफ, किसका सम ऑफ, FI इंटू XI। ये किसका सम ऑफ, FI इंटू
सॉरी, ये किसका है, एफ आई का है, किसका, ये एफ आई का है। तो देख लेते है क्या एक्चुअल में। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो देखना भी यहां समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई। जहां पर यहां पर इसने नहीं लिखा है तो मैं बताता हूं क्या है। आई जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और आई कहां तक जाएगा, एन। एन मतलब नेचुरल नंबर तक, नेचुरल नंबर तक जाएगा। जैसे इसका मतलब यहां लिखूं मैं तो कि F1 X1 प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस डैश 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 देन Fn Xn। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये है, ये तो भाई समेशन ऑफ F1 और X1 है, ठीक है। ये क्या है, summation of fi. So I is equals to n and this is the I is started from 1। तो मतलब क्या यहाँ पर f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश 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 fn। ये तो जी है हमारे पास fn। f क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। xi क्या है, क्लास मार्क, क्या है, क्लास मार्क। तो देखो भाई यहां से fi है, तो fi मतलब देखो ये कौन हो गया, f1 ये कौन है, F2 ये कौन है, F3 ये कौन है, F4 ये कौन है, F5 ये कौन है, F6 ये कौन है, F7। क्या कर दो, सबको प्लस कर दो। प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारे यार, प्लस करना एक बार, समेशन ऑफ Fi प्लस कर दो, कितना आएगा 3 4 9 15 20। ये लो जी 20 क्या आ गया मेरे पास, Fi इंटू, समझ में आया ना कि Fi ये क्या है, Fi क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, फ्रीक्वेंसी सेकंड, फ्रीक्वेंसी थर्ड, फ्रीक्वेंसी फोर्थ, ये सब है। इनको प्लस कर देना तो समेशन बन जाता है, सम बन जाता है। तो बस ये सम ही इसका करके हमें लिखना है। समझ में इतनी बात। अब बात करते हैं Fi और Xi के बारे में, ठीक है। तो Xi क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये आपके लिए सीखने वाली चीज रहेगी, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है, इसको बोलते हैं हम क्लास मार्क, इसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं इसको किससे, Xi से। Xi क्या है, क्लास मार्क है, इसको हम डिनोट करते हैं Xi से, ठीक है भाई। तो मैं भी इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, अभी हमें एक चीज और निकालनी हुई है यहाँ से स्टेबल से, ठीक है। तो देखो जी Xi कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्लास मार्क कह दो, ये इसको डिनोट करने वाला जो साइन है क्या है, Xi कह दो। कैसे निकालते हैं भाई Xi का फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है भाई। यहां से देखो, अब अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है वो सीख लो। ये ग्रुप दे रखा है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो कर दो प्लस, अपर लिमिट कितना भाई 2, लोअर लिमिट कितना है 0 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 0 2 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया भाई 1। लो जी यहां पुट कर दो 1, Xi कितना आ गया 1। यहां पर कितना, ऐसे ही इसका निकालो, 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 3। ऐसे ही 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाई 2 5। ऐसे ही इसका निकालो, कितना 8 प्लस 6 14 और डिवाइड बाई 2 7, 18 डिवाइड बाई 2 9, देन 22 डिवाइड बाई 2 11, नेक्स्ट 26 डिवाइड बाई 2 13। लो जी ये क्या हो गया हमारे पास Xi। समझ में आई, क्लास मार्क्स निकालना बहुत आसान था। अब हम क्या निकालें, क्या चाहिए हमें Fi Xi। सो Fi Xi इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। Fi कौन है भाई, ये रहा Fi, Xi कौन है, ये रहा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, लिख देते हैं जी। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 इंटू 9 54, 2 इंटू 11 22, 3 इंटू 13 39। लो जी ये हो गया। अब आप बोलो सर आप इतना पास पास क्यों लिख रही, यहाँ क्यों नहीं लिख लेते बीच में, अब देखो क्यों नहीं लिखा मैंने। ये है क्या, ये है क्या, ध्यान सुनना। Fi को
जब F1 को जब X1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया आपका F1 इंटू X1 आया ना। ऐसे ये क्या है F2 इंटू X2, ये क्या है F3 इंटू X3, ये क्या है F4 इंटू X4, ये क्या है F5 इंटू X5, ये क्या है X6 इंटू X6, F7 इंटू X7। देखो भाई ये हो गया। अब क्या करोगे, इनको प्लस करोगे, प्लस करने पे क्या आएगा समेशन ऑफ F5 इंटू X आएगा ना। वही बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। तो अगर मैं इन सबका सम करता हूँ तो सम करने के बाद क्या आएगा समेशन ऑफ F5 इंटू X आएगा, जो कि इन सबको प्लस करेंगे। तो प्लस करने पे कितना आंसर आएगा, मैंने प्लस किया हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। इट्स 162। कितना आएगा 162। इनको आप प्लस करोगे ना, सभी को इन सबको प्लस करोगे कितना आएगा 162। अब कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना, बस क्या कर देना है फॉर्मूले में आपको पुट कर देना। कर दो फिर x समेशन ऑफ F5 X कितना है 162, Fi कितना है भाई 20। अब इसको आप सोल्व कर दो, कितना आएगा 10 से 2 से काट दो आप 10, ये आ गया 81। अभी 10 नीचे है ऊपर 81 है, कितना आ जाएगा 8.1। दिस इज द रिक्वायर्ड मीन बाय डायरेक्ट मेथड। समझ में आ गया वन, इतना बहुत आसान है। अब नेक्स्ट करते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड। उससे भी हम क्या निकालेंगे मीन निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड से मीन, और हम इतना टेबल बना के रखेंगे, यही टेबल हम यूज करेंगे नेक्स्ट वाले फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तो अब करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। तो उससे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है फॉर्मूला अज्यूम्ड मीन मेथड का, कि निकालना क्या है मीन निकालना है किससे अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है ए क्या है अज्यूम्ड वैल्यू, क्या है अज्यूम्ड मतलब मानना, हम एक वैल्यू मान के चलेंगे। तो कैसे मानेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। फिर देखना समेशन ऑफ Fi इंटू डी आई, क्या है Fi इंटू डी आई, यहाँ पहले xi था अब क्या है डी आई है, तो डी आई क्या है वो भी हम यहाँ आपको बताएंगे। नेक्स्ट समेशन ऑफ Fi, नीचे क्या रहेगा Fi रहेगा। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा किसका अज्यूम्ड मीन मेथड का, यानी मीन निकालने के लिए। अब आप पूछोगे सर एक बात बताओ कि मीन हमने निकाल लिया एक बार एक मेथड से, तो हम इस मेथड से क्या मीन चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं। मीन बिल्कुल वही आएगा 8.1 जो हमें पहले निकाला है। लेकिन फिर आप बोलोगे तो सर अगर वहां से निकल चुका तो इस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो होता क्या है, कई बार क्या होता है जो डाटा होता है ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उससे क्या होता है डायरेक्ट मेथड में क्या होता है फिर जो हम Fi Xi निकालते हैं ना, जो उसका सम आता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा आ जाता है, और Fi की वैल्यू भी मान लो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो कैलकुलेशन करने में क्या होती है प्रॉब्लम होती है। तो उस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए जो है ये फॉर्मूला बनाया गया, और इसमें कोई अलग चीज नहीं है, ओनली टू रिड्यूस द कैलकुलेशन हम मेथड यूज करते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे ना इसके बाद वाला, वो क्या करेगा वो और भी ज्यादा क्या कर देता है वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप 3 मेथड लगा रहे हो अलग अलग, तो इसका मतलब क्या है कि इनका अलग अलग वैल्यू आती है, तो आप बोलना नहीं वैल्यू अलग अलग नहीं आती है, मीन बिल्कुल सेम आएगा, बट इट ओनली रिड्यूस द कैलकुलेशन, ठीक है। सो अभी हम यहां से करते हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए FIDI और A चाहिए, तो यहां से Fi X का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो A क्या है वो सब जान लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो लो जी देख लेते हैं एक बार हम। सबसे पहले A क्या है, ए भाई अज्यूम्ड, नाम से समझ में आ रहा है अज्यूम्ड मतलब मान लो, अज्यूम्ड मतलब मान लो भाई वैल्यू कि क्या वैल्यू क्या माने किस में से माने Xi में से मान लो भाई, क्या माननी है Xi में से। Xi में से क्या मानोगे आप वैल्यू, और कैसे मानेंगे वो सुनना आप लोग। देखो जी क्या करना है आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मिडिल टर्म कैसे हो सकते है, देखो ऊपर से 3 आप छोड़ दो, नीचे से 3 नंबर्स आप छोड़ दो, बीच में क्या रह गया 7 नंबर रह गया, 7 हो गया ना। तो 7 क्या हो जाएगा अज्यूम्ड मीन। ए की वैल्यू कितनी आ गई 7, हमेशा बीच की वैल्यू माननी है अज्यूम्ड को, ठीक है ना। जो ए वैल्यू मानेंगे आप यानी अज्यूम्ड वैल्यू मानोगे वो हमेशा Xi के जो टर्म्स हैं उसमें जो मिडिल टर्म है उसको मानना है। अब सवाल ये कि सर मिडिल टर्म अगर ना आए तो सपोज करो यहाँ पे 6 नंबर हो जाए, तो 6 नंबर हो जाए, सपोज यहाँ पे क्या है 13 हो जाए, 13 नहीं है मान लो यहाँ पर, ठीक है 13 नहीं है। अब बताओ सर
3 नंबर तो ऊपर से निकाल दिए, 3 नीचे से निकाल दिए, बीच से बचा ही नहीं कुछ। तो इस ऐसे केस में क्या करना आपको, दो ऊपर से हटा दो, 2 नीचे से, 2 टर्म बच जाएंगी, दोनों में से किसी को मान लो, आंसर सेम आएगा। अज्यूम्ड 5 को मान लेना चाहिए, आप 7 को मान लेना, लेकिन हमारे भी केस में अभी 7 टर्म्स हैं, तो हम इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 7। तो ये क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू। तो पहला काम हो गया है मेरा, एक्स बार इक्वल्स टू ए कितना है 7 है, प्लस एफ आई कितना है ये हम निकाल चुके हैं 20 है। अब बात आती है क्या, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई तो हमारे पास है, डी आई से मैं मल्टीप्लाई, लेकिन डी आई क्या है, डी आई तो निकालो। सो डी आई तो हमारे पास क्या है, तो देखो डी आई क्या है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए को माइनस करते रहो तो क्या आता रहेगा, डी आई। डी आई मतलब यानी यहां पे जो टर्म्स आएंगी, तो एक्स आई क्या है मेरे पास, ये देखो पहले वाले टर्म में देखना भाई, एक्स आई क्या है 1 है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए कितना माना है 7, ये 7 है ना, तो 1 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा भाई -6। ऐसे ही नेक्स्ट, ये मैं हटा देता हूं इनको सर्कल्स को। नेक्स्ट 3 में से क्या माइनस करो 7, यानी जो अज्यूम्ड वैल्यू है, देखो एक्स आई यानी x1 माइनस ए, यहां क्या है x a, तो कितना x2 माइनस है, यहां पर माइनस का 4। ऐसे यहां पर फिर 5 माइनस 7 कितना आएगा -2। देन 7 में से 7 माइनस करो यहां से, तो 7 माइनस के कितना है 0। देन यहां से 9 में 7 माइनस करो कितना आएगा 2। देन 9 में से 11 माइनस करो कितना आएगा आपके पास, इट्स 4। देन 9 में से 13 माइनस करो कितना आएगा 6। तो ये क्या आ गया भाई, डी आई आ गया। समझ में आया डी आई कैसे निकालना है। अब क्या करना है, एक्स आई में से अज्यूम्ड जो वैल्यू मानी है उसको माइनस करते रहना। अब लास्ट जो निकालना है हमको टर्म, वो क्या निकालेंगे हम लोग, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई और डी आई को हम क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो एफ आई कौन हमारे पास भाई 1, और डी आई कितना है -6, तो हो गया मास मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू -6 आ गया, -6 आंसर आ गया। ठीक है, 2 इंटू -4, क्योंकि इसको नहीं करना ना एक्स आई को, डी आई करना है। 2 इंटू -4 -8, देन 1 इंटू -2 -2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 4 8, देन 3 इंटू 6 18। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। ठीक है, क्या किया है, एफ आई जो था उसको डी आई से मल्टीप्लाई, देखो जो लिखा होता है ना बस वो समझ लो, वही करना हमको, एफ आई मल्टीप्लाई डी आई। बस अब इसको क्या कर दो, अब मुझे क्या चाहिए, इसका सम चाहिए। तो ये क्या है f1 d1, ये क्या है f2 d2, ये क्या है f3 d3। ये सारा कंप्लीट ऐसे ही है, और इसको सम करो तो क्या आएगा आपके पास, समेशन ऑफ एफ आई डी आई, समेशन आ जाएगा। तो करो इनको प्लस कर दो, पहले आप नेगेटिव वाला प्लस कर लेना, फिर प्लस को कर लेना। तो नेगेटिव वाला प्लस करो कितना आएगा, 8 और 2 10 16, सो -16 आ गया भाई। ठीक है, यहाँ पे इनको करो प्लस, सो 12 प्लस 8 20 एंड 38, कितना आ गया आंसर 38। अब इसको कर दो माइनस, तो माइनस करने पे कितना आएगा 22, कितना आएगा भाई 22, यानी आपके पास कितना आ गया 22 आ गया है। तो आप यहाँ पर नीचे लिख लोगे, यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए आप फिर नीचे लिख देना, आप क्या लिखोगे, समेशन ऑफ एफ आई डी आई इक्वल्स टू 22 लिख दोगे। ठीक है, तो कितना है 22 है, तो यहाँ 22 लिख दो। अब इसको क्या कर लो, आप सोल्व कर लो, कितना आ गया 10, 2 से कर दो इसको, ये आ गया 11, कितना आएगा 1.1। अब करना कितना आएगा भाई 8.1। देखो मीन बिल्कुल सेम आया, लेकिन कैलकुलेशन देखो कितनी आसान हो गई, 7 प्लस किया डिवाइड आराम से किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। इसी को हम अगर स्टेप डेविएशन से निकालते हैं तो उसका भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम वो नहीं करेंगे। सो ये था हमारे पास क्या, मीन निकालना 2 मेथड से, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड से। अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो और देखने के लिए। ठीक है, और
आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना भाई, मेरे को पता क्या उससे इंस्पायर मतलब थोड़ा इंस्पायर हो जाते हैं कि हाँ अब वीडियो बनानी है, अब वीडियो क्या नाम बच्चों को कुछ हम दे पा रहे हैं, कुछ सिखा पा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।